बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको मेनिंजाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन सी काजेज जो है ना वो देखने में आती हैं, और उसके साथ पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जो कि मेनिंजाइटिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। दोस्तों हमारे माइंड को और उसके साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो है ना एक मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है। ये जो दोस्तों मेम्ब्रेन जो है ना वो टिश्यू से मिलकर बनती है। दोस्तों अगर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर जो है ना फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर इस मेम्ब्रेन में जो है ना इन्फ्लामेशन पैदा हो जाए, इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तो दोस्तों इस केस को जो है ना, इस हालत को जो है ना वो मेनिंजाइटिस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को मेनिंजाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। यानी दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना वो देखी जा सकती है, और उसके साथ दोस्तों फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना वो देखी जा सकती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, तो ऐसे केस में भी ये कंडीशन जो है ना आप पेशेंट में देख सकते हैं, या फिर हेड इंजरी की केस में भी ये कंडीशन जो है ना आप पेशेंट में देख सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों सर्टन कैंसर है जिसमें पेशेंट को जो ये कंडीशन जो है ना आप पेशेंट के जो माइंड में जो और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन जो है ना वो काज हो सकती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे पेशेंट जिनको मेनिंजाइटिस का इशू है, इसमें कौन कौन से साइन सिम्टम जो है ना आप देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको मेनिंजाइटिस का इशू है, उनकी सबसे पहले तो जो नेक रीजन होगा वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें स्टिफनेस जो है ना वो दिख जाएगी। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जो है ना उनको एक सडन अचानक जो है ना एक हाई फीवर की कंडीशन जो है ना वो भी देखी जाती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जो मेनिंजाइटिस का पेशेंट होगा उसको जो है ना एक सीजर जनिक झटका जो है ना उस झटके लगेंगे। और उसके साथ पेशेंट जो है ना उसको सेंसिटिविटी ऑफ लाइट होगा, यानी पेशेंट को जो रोशनी से हसासियत बहुत ज़्यादा होगी। और उसके साथ दोस्तों पेशेंट को जो है ना कन्फ्यूजन, डिलीरियम, नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना पेशेंट वो भी देखने में आ सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों स्किन के ऊपर रैशेस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आ सकता है। और उसके साथ दोस्तों अगर ये कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस में ये ब्रेन डैमेज की सिचुएशन जो है ना पेशेंट वो भी देखी जा सकती है। और उसके साथ दोस्तों और भी प्रॉब्लम है जो कि मेनिंजाइटिस के केस में जो है ना आप पेशेंट में देख सकते हैं, यानी कि हेयरिंग लॉस का जो है ना पेशेंट बहुत ज़्यादा उसमें सिम्टम देख सकते हैं, या फिर जो हाइड्रोसिफिलिस यानी जो माइंड में पानी पड़ जाने की कंडीशन होती है, तो इसके सिम्टम भी पेशेंट के जो है ना आप देख सकते हैं। उसके साथ दोस्तों पेशेंट के बैलेंस प्रॉब्लम में भी जो है ना पेशेंट को चलते वक्त बैलेंस को जो प्रॉपर बैलेंस है उसको मेंटेन करने में भी जो है ना इशू आप देखने में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद एक सिम्टम थे जो कि मेनिंजाइटिस के केस में पेशेंट को जो है ना देखने में आ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि मेनिंजाइटिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। दोस्तों इस केस की सबसे बहुत ही अहम मेडिसिन वो है बेलेडोना। दोस्तों बेलेडोना इन्फ्लामेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है, क्योंकि दोस्तों ये बेसिकली ये जो डिजीज़ होती है ये इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन से जो है ना वो काज होती है, जो कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में जो है ना वो देखी जाती है। तो दोस्तों जो बेलेडोना मेडिसिन होती है वो इन्फ्लामेशन को भी खत्म करती है और इन्फेक्शन को भी करती है। दोस्तों बेलेडोना मेडिसिन ऐसे केस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। दोस्तों इसमें जो सेकंड मेडिसिन वो है सट्रामोनियम। दोस्तों सट्रामोनियम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा दांतों से काटता हो, और उसके साथ पेशेंट को शदीद हेडेक हो, सर दर्द हो, और उसके साथ नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना पेशेंट को देखने में आता हो। ऐसे केस में ये मेडिसिन सट्रामोनियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है हेलीबोरस। दोस्तों हेलीबोरस बहुत ही अच्छा वर्क करती है नेक की स्टिफनेस के ऊपर, और उसके साथ पेशेंट ऐसे पेशेंट जो कि ड्रोनिस को बहुत ज़्यादा सीजर जो झटके लगते हों, और पेशेंट जो है ना ऑल टाइम डिलीरियम जो है ना एक बहुत ज़्यादा उनको कमज़ोरी जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में हेलीबोरस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है जिंकम इटैलिकम। दोस्तों जिंकम इटैलिकम नर्व की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और दोस्तों ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म की नर्व जो है ना वो होती हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन नर्व को स्ट्रेंथ कर देती है, और उसके साथ जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको एक कुव्वत देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को चलते वक्त बैलेंस प्रॉब्लम का इशू है, या फिर पेशेंट की जो सेंसिटिविटी ऑफ लाइट है, और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमर वाले रीजन पे पेन है, नेक में स्टिफनेस है, सर पे शदीद हेडेक का सिम्टम है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।